प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। झगड़ा साहब, आखिर में सर ये बताइएगा कि हमने इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपके मुख्तलिफ बयानात भी देखे हैं, रिसेंटली हमने आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, उस हवाले से ज़रा बताइएगा कि आपका पॉइंट क्या था, केस क्या था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने नुकात उठाए थे वो मामला है क्या सर? देखें, जब 600 दिन इलेक्शन कमीशन भी सोया रहा और खान साहब के कहने के बावजूद सूबाई हुकूमत ने भी कोई इंक्वायरी नहीं की, तो एक असूल पे जो है वो एक असूली सियासतदान को जो है वो रहना चाहिए। और 2024 के इलेक्शंस की रिपरकशंस क्या होती हैं, ये पाकिस्तान की जमहूरियत की जो है वो मुस्तकबिल को डिफाइन करेगी। तो मैंने क्या किया कि मैं एंटी करप्शन गया और मैंने कहा कि जी इलेक्शन का फैसला तो इलेक्शन कमीशन ही करेगा, लेकिन माजरत के साथ जहां जहां पे 2 फॉर्म 45 है और मेरे हल्के में 66 में से 64 पोलिंग स्टेशन पे हैं, एक सरकारी अफसर के नाम 2 कागज साइन हुए हो, दिस इज ए क्लियर केस ऑफ फॉर्जरी। फॉर्जरी जो है वो मिसकॉन्डक्ट में आता है, मिसकॉन्डक्ट सिविल सर्विस एक्ट में पनिशेबल है, इंक्लूडिंग कि जिसने की है उसकी नौकरी चली जाए। मैंने एंटी करप्शन को कहा कि ये इन्वेस्टिगेट करें। एंटी करप्शन ने जब 10 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को खत लिखे, उसमें 2 आए, इंतहाई ज्यादा प्रेशर के बावजूद, और ये पेशावर के एक नामवर सहाफी की रिपोर्ट है, उन्होंने ये बयान तहरीरी दिया, रिटर्न दिया, वहां पे मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन के साइन शुदा फॉर्म्स नकली हैं। ये सरकारी अफसर रिटर्न सबूत दे रहे हैं। मेरे ख्याल में तो इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेके मेरे हल्के के इलेक्शन को खोलना चाहिए था, नोटिस लेना चाहिए था, कहना चाहिए था कि लाएं ये सबूत, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल रिगिंग साबित हो गई ना, या बहुत सीरियस सिचुएशन है। सही। उमर हमीद खान साहब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद खत लिखा कि बंद कर दें ये इन्वेस्टिगेशन, ये इलेक्शन कमीशन के जिम्मे में आता है। हंसी की बात यह है कि 600 दिन में हमारे सीटों की मेंटेनेबिलिटी की आर्ग्यूमेंट शुरू नहीं हुए। अब अगले मंडे दोबारा होंगे, किसी को पता जैसे स्वात में हो, कहीं इस पेज पे जेर नहीं है, इस पे जबर नहीं है, फेंक देंगे कागज कि ये सीट जो है वो हम डिस्क्वालीफाई करते हैं, कोई जेर जबर पे कर दें। ठीक है, इससे ये फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं जो चाहता था कि इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो जाए, वो एक्सपोज हो गया। एक काम मैं अभी करूंगा, मैं इलेक्शन कमीशन और उमर साहब को भी खत लिखूंगा उनके खत के जवाब में कि जी जब आपने अभी ये सबूत देख लिया, अब ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि आप मेरे ग्रीवियंसेस को सॉल्व करें। मैं चीफ मिनिस्टर साहब और हुकूमत को भी लिखूंगा, मैं प्रोविंशियल असेंबली को भी लिखूंगा और मैं कोर्ट्स में भी जाऊंगा। ठीक, चलिए ठीक है। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर वाले का। नाज़रीन, झगड़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।